नमस्ते सभी को। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया में नहीं, हमको भीतर, अपने भीतर लेके जाएगी। आज हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। देखिए, उपनिषद जो हैं ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है, किताबें नहीं है। ये वो ज्ञान है जो हमारे ऋषियों ने गहरी साधना, गहरे चिंतन के बाद खोजा। आज हम समझेंगे कि उपनिषद हैं क्या, ये कहां से आए, इनमें क्या सिखाया गया है और आज के समय में ये कितने प्रासंगिक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। उपनिषद जो शब्द है ये उप, नी और शद, इन तीन से बना है। उप यानी कि पास बैठना, नी यानी कि नीचे श्रद्धा से, और शद यानी कि ज्ञान प्राप्त करना बैठ करके। यानी गुरु के पास नीचे बैठकर श्रद्धा से, विनम्रता के साथ ज्ञान प्राप्त करना, यह अर्थ है उपनिषद का। यह वे ज्ञान है जो गुरु से शिष्य को सीधे आमने सामने बैठकर दिया जाता था। इसलिए इसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, यानी ब्रह्म को जानने की विद्या, रहस्य की शिक्षा है ये। क्योंकि यह ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता था। जो सच में जानना चाहता हो, जो जिज्ञासु हो, उसी के लिए यह ज्ञान है। थोड़ा अब हम ये समझते हैं कि उपनिषद आए कहां से, इसका इतिहास क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, उपनिषद जो है ये हमारे वेदों का अंतिम भाग है। इसीलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है, यानी कि वेदों का अंत, वेदों का सार। पिछले सत्र में हमने ये डिस्कस किया था, ये जाना था कि वेद के चार भाग क्या हैं। अगर वेदों वाली चर्चा आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो में जो लिंक है उसके थ्रू आप देख सकते हैं। हमने ये चर्चा करी थी, ये जाना था कि वेदों के चार भाग हैं। संहिता, जो कि मंत्र और देवताओं की स्तुतियां हैं। ब्राह्मण, जो कि यज्ञ और कर्मकांड की विधियां हैं। इसके बाद आरण्यक, जो कि जो जंगल में की जाने वाली साधनाएं हैं, जो ध्यान है, इनके ऊपर है। और चौथा जो है वह है उपनिषद, जो आत्मा, पर ब्रह्म, जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर जो देता है। देखिए, ये प्राचीन ज्ञान है जो परंपरा से चला आ रहा। सवाल ये उठता है कि उपनिषद हैं कितने। जैसे चार वेद हैं, वैसे ही कुल 108 उपनिषद हैं। जी हां। लेकिन आदि शंकराचार्य ने जिन 10 मुख्य उपनिषदों पर भाष्य अपना लिखा था, शंकर भाष्य, वे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये जो 10 मुख्य उपनिषद हैं, 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स, इनके नाम हैं ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए, उपनिषद जो हैं, जितने 108 उपनिषद हैं, ये असल में किन सवालों का जवाब देते हैं, ये भी समझना महत्वपूर्ण है। मूलभूत 3 महाप्रश्न हैं जिनका उत्तर उपनिषद देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हु एम आई, मैं हूं कौन। ये शरीर मैं हूं, ये मन मैं हूं, या कुछ और
जो इनसे परे है वो मेरा स्वरूप है। उपनिषद कहते हैं कि तुम वो आत्मा हो जो शाश्वत है, जो अजर है, जो अमर है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है कि ब्रह्मांड क्या है। ये जो कुछ भी हमको दिखता है, ये पेड़, पहाड़, सभी इंसान, आसमान, सितारे, ये सब क्या है। उपनिषद यह बताते हैं कि ये सब पर ब्रह्म का ही प्रकटीकरण है। एक ही चेतना है जो हर जगह पर है। और तीसरा जो प्रश्न है वह है कि आत्मा और ब्रह्म का क्या संबंध है। जो मेरे भीतर है और जो इस ब्रह्मांड में है, क्या वो अलग है या फिर वो एक ही है। यह उपनिषद का सबसे बड़ा उत्तर है, जो छांदोग्य उपनिषद में आता है, तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। अब हम कुछ मुख्य अवधारणाओं की चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो उपनिषद के अंदर आए हैं जिनको हमें थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले आत्मा। देखिए, आत्मा क्या है? आत्मा है व्यक्तिगत चेतना। उपनिषद ये कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक शुद्ध चेतना है जिसे आत्मा कहते हैं। ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये बुद्धि नहीं है, ये इन सब से परे है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसे तलवार नहीं काट सकती, इसे आग नहीं जला सकती। ये सिर्फ साक्षी है, सब कुछ देखती है, बस वो प्रवाहित नहीं होती। इन सब से, इन सभी घटनाओं से वो अछूती है। इन सब का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। भगवत गीता में भी कहा गया है और कठोपनिषद में भी ये जिक्र आता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये है आत्मा। दूसरा जो आता है कंसेप्ट वो है ब्रह्म, सार्वभौमिक चेतना। वो सर्वोच्च सत्ता जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। ये किसी देवता का नाम नहीं है। ये समझना है कि जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ये ब्रह्म विष्णु महेश वाला ब्रह्मा नहीं, ये पृथक है। अंग्रेजी में इसी को ब्रह्मन भी कहा जाता है। ये एक निराकार असीम ऊर्जा है, एक असीम चेतना है। ब्रह्म जो है वो सर्वत्र है, हर जगह, हर वस्तु में है। इसको देखा नहीं जा सकता पर अनुभव किया जा सकता है। सत्य चित्त आनंद है ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद के अंदर ही जिक्र आता है, सर्व खलविदम ब्रह्म। जो कुछ भी है वह सब ब्रह्म ही है। और तीसरा जो अवधारणा है, जो सबसे बड़ा सत्य है, वो है आत्मा ही ब्रह्म है। सबसे क्रांतिकारी बात है ये उपनिषद की, कि जो आत्मा तुम्हारे भीतर है वही पर ब्रह्म है। कोई अंतर नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। यही अद्वैत है, जिसको हम अद्वैत वेदांत भी कहते हैं, नॉन डुअलिटी। अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर यह महावाक्य आता है। इसके बाद चौथी जो अवधारणा है वो है ब्रह्म का पर्दा, जिसको हम माया कहते हैं। अब तक हमने जाना कि आत्मा है, ब्रह्म है और आत्मा ही ब्रह्म है। तो फिर अगर हम ब्रह्म हैं तो हम खुद को इंसान क्यों समझते हैं? ये बॉडी माइंड, ये जो पूरा एक शरीर है, ये मन है, ये इंद्रियां, इसे हम अपना जो स्वरूप है वो क्यों समझते हैं? इसका सीधा जवाब है माया।
माया ही वो शक्ति है जो हमें असली सच्चाई से छुपाती है। माया देखिए एक भ्रम है। हम कहते हैं ना सब मोह माया है। इसका अर्थ यह है कि ये भ्रम है एक। जैसे जब आप रात्रि में कहीं जा रहे हैं, अंधेरा है और सड़क के किनारे आपको एक सांप दिख जाए और आप एकदम से भयभीत हो जाते हैं, अरे सांप। फिर आप जब उस पर रोशनी डालते हैं तब आप ये पाते हैं कि वो तो सांप है, वो सांप है ही नहीं, वो तो। फिर जब आप उस पर रोशनी डालते हैं तो आप ये जानते हैं कि वो तो रस्सी है, मैं तो उसे सांप समझ रहा था, ये भ्रम था मेरा, ये माया थी। सांप वहां कभी था ही नहीं, वो हमेशा से रस्सी थी, बस हम उसे सांप समझ रहे थे। यह माया है। और इसके बाद पांचवी और मुख्य धारणा जो है वह है मुक्ति, यानी कि मोक्ष। जब इंसान को यह ज्ञान हो जाता है कि वह आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, तब वह माया से मुक्त हो जाता है। इसे हम मोक्ष कहते हैं, यानी कि जन्म मृत्यु का जो कुचक्र है उससे मुक्ति। देखिए उपनिषद के अंदर ही चार महावाक्य आते हैं जिसको हम चार महान वचन कहते हैं। ये चार वाक्य पूरे उपनिषद के ज्ञान का सार है। इनको हम जानते हैं। सबसे पहला महावाक्य है तत्त्वमसि, यानी कि वह तुम ही हो, वह परब्रह्म तुम आत्मा ही हो। छांदोग्य उपनिषद के अंदर यह महावाक्य आता है। केरला में आप सबरीमाला मंदिर जाएं तो उसके द्वार पर ऊपर लिखा हुआ है तत्त्वमसि। इसके बाद दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर से, मैं ही ब्रह्म हूं। तीसरा जो महावाक्य है वो है प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। ऐतरेय उपनिषद से यह महावाक्य आता है। और चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद से यह महावाक्य आता है। अब हम थोड़ा अंत में इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि यह आवश्यक है। उपनिषद आज के समय में कैसे, इनका क्या रेलिवेंस है, क्यों ये जरूरी है। हम अगर ये सोचें कि ये बातें तो इतने सालों पुरानी हैं, आज कैसे काम आएंगी। देखिए, क्या आज हमें पहचान का संकट नहीं है? क्या वही सवाल जो उपनिषदों के अंदर उत्तर करे गए हैं वो हम आज नहीं सोच रहे? हर इंसान सोचता है कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और यह उत्तर हमें उपनिषद से मिलता है। इसके अलावा मानसिक तनाव जो इतनी बड़ी समस्या है आज के युग की, जब हम यह जान लेते हैं कि हम शाश्वत आत्मा हैं तो छोटी छोटी चीजें हमें परेशान नहीं करती, हम चिंतित नहीं होते। इसके अलावा उपनिषद हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। एक नैतिक जीवन कैसे जिया जाए ये सीख हमें मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम की सोच भी उपनिषद की ही एक शिक्षा है। तो देखिए, ये आज का सत्र हमने उपनिषद के ऊपर रखा। कंसाइज के अंदर उपनिषद को समझने का प्रयास किया। वेदों का सार उपनिषद, गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान, जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर जो है हमें उपनिषद से मिलता है। सबसे बड़ा सत्य जो है, परम सत्य, कि है आत्मा ही ब्रह्म है। और इस सत्य से हमें जो भ्रमित करता है वह माया है। और माया को दूर कैसे किया जाए?
ज्ञान के प्रकाश से। बृहदारण्यक उपनिषद के इस मंत्र से हम आज के सत्र को विराम देंगे। असतो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतगमया। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इस सत्र को इतने धैर्यपूर्ण भाव से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हरिओम तत्सत।